सुप्रभात बच्चों कुछ मैथमेटिकल पार्ट्स आपके फिजिक्स में वो जो है कुछ सामान्य रूप में है, कुछ थोड़ा सा हटकर हैं, तो उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सदिश एवं अदिश गुणन क्या है और अदिश की परिभाषा आप समझ गए। सदिश माने सहित, अदिश दिशा सहित। ऐसे भौतिक राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण का भी ज्ञान होता है। परिमाण माने कोई संख्यात्मक मान होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परिणाम। क्या होता है? एक होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। तो दोनों में अंतर होता है। परिणाम जो है ये रिजल्ट है और ये परिमाण जो है ये एक आंकिक मान है। तो दोनों को आप समझ लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दो अलग अलग भौतिक राशियाँ हैं, एक सदिश है, एक अदिश है। तो इस तरीके से मान लीजिए हमने ए वेक्टर लिया, उसका जो मान है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, जो आपने पढ़ा है। इसी प्रकार से बी है। अब इनके दो प्रकार के गुणन हमने करने। एक को बोलते हैं अदिश। अदिश वाला गुणन की जो विशेषता होती है, उसके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट। क्या है? डॉट। डॉट गुणा बोलते हैं इसे। और दूसरा जो है ए क्रॉस बी, यानी क्रॉस बोलते हैं यहाँ पे। तो जहाँ भी क्रॉस यूज कर रहा है तो वो सदिश को निरूपित कर रहा है। अब देखिए ए डॉट बी हम निकाल रहे हैं, तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? पहले ए को लिख देंगे, फिर बीच में डॉट, फिर बी को ऊपर से लिख देंगे। यहाँ से हम लिख देंगे ए का और बी का मान रख देंगे, यहाँ पर हम रख रहे हैं और इनका डॉट है। तो सरल से रूप से अगर हम देखें, इसको एक एक करके अगर हम गुणा करें, ए एक्स बी एक्स आई आई आपके गुणा हो, फिर ए एक्स फिर बी वाई आई जे गुणा करेंगे, फिर ए एक्स बी जेड आई के गुणा करेंगे। इस प्रकार से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने होंगे? 9 पद आएंगे। 1 2 3, एक पद से 3 बार गुणा करेंगे, 3 को गुणा करेंगे, फिर दूसरे से भी 3 को गुणा, तीसरे से ए जेड वाले से भी 3 को गुणा करेंगे। तो आपके कितने पद आ रहे हैं? 3 3 9। तो 9 में से जब आप देखेंगे तो उसमें आई जे जे और के जो सरलीकृत रूप है, इसके जो मान है वो 1 होता है। तो सिर्फ हम आई वाले पदों के वैल्यू, जे वाले पदों की वैल्यू और के वाले पदों के वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम इनके मान को रखेंगे। तो आपका सीधा होगा आई वाले पद ए एक्स और बी एक्स आई। तो ये दोनों का होगा ए एक्स आई बी एक्स आई, यानी ए एक्स बी एक्स 1। इसी प्रकार से ए वाई बी वाई जे जे यानी 1। इसी प्रकार से ए जेड बी जेड के यानी 1। बाकी फैक्टर 0 हो जाएंगे और इस तरीके से आपका जो वैल्यू है सरल रूप में ए डॉट बी की वैल्यू जो है आपका ये प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर क्रॉस, हम जिसको सदिश गुणन करते हैं या कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बोलें, सदिश गुणन को अगर मैं ध्यान रखें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको हम मैट्रिक्स मेथड में एक लाइन में हम आई जे के लिख देते हैं और दूसरी लाइन में हम क्या करते हैं? पहला फैक्टर ए एक्स ए वाई, यानी आई के नीचे ए एक्स, जे के नीचे ए वाई और के नीचे ए जेड। इसी प्रकार से आई के नीचे बी एक्स, जे के नीचे बी वाई और के नीचे बी जेड रख देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है मैट्रिक्स मेथड है और इसमें देखें जैसे हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो वो वाला पद हम जब आई की वैल्यू निकालें, इस पद को निकालेंगे तो ये वाला पद हम छोड़ लेंगे। तो देखें ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड इस तरीके से लिखा। इसी प्रकार से आप अगर जे की वैल्यू निकाल रहे हैं तो जे की वैल्यू किसे, एक ये वाला पद लेंगे आप, वो वाले क्रम जो है आप छोड़ देंगे, उसके नीचे वाला क्रम छोड़ देंगे। आप दोनों में देख रहे हैं
इसी प्रकार से आप अगर के निकालते हैं तो के लिए आपका यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, यदि आप के लिए निकाल रहे हैं तो के का निकालने में आपका ये दोनों फैक्टर दो आपका ए एक्स बी एक्स ए वाई ए जेड ए वाई बी वाई आ गया और के नीचे वाले पद आपके छूट गए। इसके बाद इनका वज्र गुणन होता है, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। फिर जो है आपका, हाँ एक चीज़ मैं आपको ध्यान रखूँ कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है कि आई के जो गुणांक होगा प्लस होगा, जे का गुणांक माइनस होगा, फिर के का गुणांक प्लस होगा। इसी प्रकार से इसका चिन्ह जो है प्लस आई हो जाएगा, दूसरे का माइनस हो जाएगा, तीसरे का फिर प्लस होगा, और इनका जब क्रॉस गुणा करेंगे तो आपका आई ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए वाई ए जेड प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के पदों का रूपांतरण होगा। और इसमें आप देख रहे हैं एक चीज़ है कि सदिश और अदिश में एक चीज़ विशेषता है, इसमें आई जे के ये है अदिश गुणन, इसमें आई जे के नहीं आता, जबकि इसमें सदिश में आई जे के पद जो है आपके इसमें प्रयुक्त होते हैं। इसको आपने ध्यान में रखना और यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से आप समझ लेंगे कि सदिशों को किस प्रकार से गुणा करते हैं, अदिशों को किस प्रकार से गुणा करते हैं। इसके साथ साथ हम देखें, इसका एक एग्जाम्पल हमने लिखा है कि कोई वेक्टर ए है 3i 4j माइनस के, इसी प्रकार b बराबर 4i। यहाँ पे आप देखें डॉट मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, तो डॉट मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया तो सीधे सीधे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं a डॉट बी, तो यहाँ पे हम देखें 3i 4i 4j जी माइनस के 3k, इनको हम सरलीकृत तरीके, क्योंकि आई जे के का मान 1 होता है, बाकी पद 0 हो जाते हैं, इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है आपके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको जो वैल्यू है आई जे के एक लाइन में लिख दिया, पहले में 3 था 4 था और -1 था, इनके गुणांक 3 4 -1 4 1 3। इसी प्रकार से आपका दूसरा पद है 4 1 और 3 4 1 3। इसके बाद इन पदों को हम रखते हैं इसमें, और यहाँ पे देखेंगे पहला वाला पद जो है आपका क्या होगा, आई है, आई का गुणांक, क्योंकि हमने पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो प्लस आई हो जाएगा। और ये वाला पद हम आई वाला नीचे वाला छोड़ देंगे, इसको हम लेंगे 4 1 -1 3। इसी प्रकार से दूसरे वाले पद में माइनस जे के साथ में आपका 3 4 और आपका क्या होगा, ये इस तरीके से होगा 3 4 और -1 3, देख रहे हैं आप। इसी प्रकार से के वाला पद है तो आपका 3 4 और 4 1 3 4 एंड 4 1 रखेंगे। इसके बाद इनका वज्र गुणन करेंगे, वज्र गुणन में ये 3 गुणा 4 12 होता है, और इधर का 1 और -1 का -1 होता है, लेकिन इनके बीच में जैसे अभी आपने पीछे देखा कि घटा देते हैं इसको, वज्र गुणन में पहले पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं। तो यहाँ से इसी प्रकार से सभी में क्रम होगा, और उस तरीके से आपका ए क्रॉस बी का मान आपका प्राप्त होता है आई जे के पदों में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको सरलीकृत रूप में, यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 माइनस माइनस का +1 होगा, 12 + 1 हो जाएगा, और फिर -j फिर 9 -4, क्योंकि 4 × -1 है -4 हो जाएगा, प्लस के 3 × 4 × 4 16, 3 × -16 हो जाएगा। इस तरीके से 12 + 1 13 हो जाएगा, -j 4 -4 है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 9 + 4 = 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से -13। तो इस प्रकार से सरलीकृत रूप से देखें ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपकी वेक्टर के रूप में 13i -13j -13k। इस तरीके से आप यहाँ पर किसी वेक्टर रूप को निकाल